द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, बाबा कहते हैं एक बार भगवान के बैकुंठ में सनक सनंदन सनातन सनक कुमार सनकादिक ऋषि भगवान का दर्शन करने के लिए पधारे। जैसे ही भगवान का दर्शन करने के लिए जाने लगे, भगवान के दोनों द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें रोक लिया, जाने नहीं दिया। और जाने नहीं दिया तो सनकादिक ऋषियों ने बैकुंठ में जो सदैव भगवान की सेवा करते हैं ऐसे दोनों द्वारपाल जय और विजय को श्राप दे दिया। आपने हमें भगवान तक नहीं जाने दिया, हम आपको श्राप देते हैं, आप दोनों राक्षस हो जाओ और तीसरे जन्म में जाके तुम्हारा उद्धार होगा। वही जय विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। ये भगवान के जन्म का पहला कारण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय पहला कारण बताया देवी। दूसरा कारण, एक कल्प में एक जलंधर नाम का दैत्य हुआ, बड़ा बलशाली था। जलंधर की पत्नी का नाम था वृंदा, बड़ी सती थी और उनके पतिव्रत का तेज इतना था कि जलंधर को कोई मार नहीं सकता था। जलंधर ने अपना आतंक शुरू किया, खूब देवताओं को परेशान करते, पर वृंदा के पतिव्रत धर्म के आगे उन्हें कोई हरा नहीं सकता। उनके प्रताप से, वृंदा के पतिव्रत धर्म के प्रताप से बार बार देवता जलंधर के आगे परास्त हो जाते। एक समय भगवान नारायण ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट किया। क्रोध में आकर के वृंदा ने श्राप दिया, आपने जिस प्रकार छल करके मुझे मेरे पति से दूर किया है, मेरे पति रावण बन करके तुम्हें तुम्हारी पत्नी से दूर करेंगे। श्राप दिया और अपना शरीर योग अग्नि में जला करके राख कर दिया। उसी राख से ये तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। ये भगवान के जन्म का दूसरा कारण है। भगवान ने जलंधर की मुक्ति तो करी, आगे भगवान को श्राप जलंधर की पत्नी ने दे दिया। तीसरा कारण, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्पे एक तेहि लगी अवतारा। इतना कहकर के बाबा कहे देवी एक बार आपके गुरुजी ने ही उन्हें श्राप दे दिया था। ये तीसरा कारण। और चौथा, पार्वती जी के रुकिए, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति की ना।
पार्वती जी कहती विस्तार से सुनाइए, भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध किया कि मेरे गुरु ने श्राप दे दिया। यहाँ गुरु के प्रति निष्ठा देखिए। पार्वती जी को अपने गुरुदेव पर कोई संशय नहीं है कि गुरुदेव ने श्राप दिया। उन्हें भरोसा है कि मेरे गुरुदेव ने श्राप दिया प्रभु, तो भगवान ने ऐसा कौन सा काम किया, किस कारण से श्राप दिया, कृपा करके आप विस्तार से सुनाइए। महादेव जी से जब पार्वती जी ने निवेदन किया तो विस्तार से सुनाइए, तो पार्वती जी ने, तो महादेव जी ने अब विस्तार पूर्वक सुनाया। देवी, भगवान शिव कहते हैं हिमालय पर्वत के निकट एक पवित्र गुफा, उस गुफा के निकट पावन गंगा मैया बहती है। एक दिन वह अत्यंत पावन पवित्र आश्रम, वहां नारद जी का आगमन हुआ और इतना मनोरम दृश्य देखा, नारद जी का मन हुआ इससे बढ़िया स्थान और कहाँ मिलेगा, क्यों ना यहाँ बैठ करके थोड़ा भगवान का भजन कर लिया जाए, थोड़ा ध्यान कर लिया जाए। सहज स्वभाव से नारद जी वहां बैठ गए, भगवान का स्मरण करने लगे, और जब स्मरण करने लगे तो नारद जी की समाधि लग गई। नारद जी को तो संत का श्राप है, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते। यहां जब नारद बाबा बहुत देर तक समाधि में बैठे रहे तो देवराज इंद्र को बड़ी चिंता होने लगी। नारद बाबा कहीं मेरा सिंहासन छुड़ाने के लिए, कहीं भगवान से मेरा इंद्रासन लेने के लिए तो तपस्या नहीं कर रहे हैं भगवान की। कामदेव को कहा कि जाइए और जाकर के नारद जी का ध्यान भंग करिए। कामदेव जी आए और कामदेव ने अपनी सारी लीलाएं करी, पर जिसके हृदय में राम बैठा हो भला काम वहां कैसे आ सकता है। अंत में कामदेव हार करके हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे। उसी समय नारद जी ने नेत्र खोले, और नारद जी ने जब नेत्र खोले तो देखा कि काम प्रणाम कर रहा है। नारद जी ने पूछा क्या हुआ। कामदेव ने अपनी रक्षा करने के लिए नारद जी की खूब प्रशंसा करी। आप धन्य हैं, आपने काम को जीत लिया। मैंने इतना प्रयास किया, आप पर कोई असर नहीं हुआ। काम के साथ साथ बाबा मुझे लगा था कि आपका ध्यान टूटेगा तो आपको क्रोध आ जाएगा, पर आपने तो क्रोध को भी जीत लिया। आप धन्य हैं, आपके समान कोई योगी नहीं हो सकता, आपके समान कोई विद्वान नहीं हो सकता, आपके समान कोई काम क्रोध को जीतने वाला नहीं हो सकता। खूब प्रशंसा करी। प्रशंसा करके कामदेव तो चले गए। कामदेव के जाने के बाद नारद जी ने जब कामदेव की बातों को मन में विचार किया तो मन में थोड़ा सा अहंकार आ गया। मैंने काम को जीत लिया। कामदेव पर तो महादेव भी क्रोधित हो गए थे। कामदेव ने प्रशंसा करी, मतलब अहम ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा से भी बड़ा हो गया। ये कहूं किसको। नारद जी यहां से महादेव जी के पास गए, कैलाश पर्वत पहुंचे, महादेव जी को प्रणाम किया, और महादेव जी को प्रणाम करके अपनी सारी व्यथा सुना दी। महादेव जी ने तो सोचा नारद जी आए हैं, राम कथा सुनाएंगे। महादेव जी ने आसन पर बिठाए, पर नारद जी ने राम कथा नहीं काम कथा सुना दी। महादेव जी का सुनते सुनते थोड़ा सा मन मैला होने लगा, दुखी होने लगा। कोई आपको कथा सुनाए। नारद जी ने पूछा क्या हुआ, कथा अच्छी नहीं लगी। महादेव जी ने कहा मुझे सुनाया वो ठीक है, दोबारा कभी किसी को मत सुनाइएगा, और भगवान नारायण को तो गलती से भी मत सुनाइए, पूछने पर भी मत सुनाइए। अगर भगवान आपको पूछे तो भी ये कथा मत सुनाइए।
नारद जी को अच्छा नहीं लगा। मन में विचार किया, महादेव जी से हमारी तरक्की नहीं देखी जा रही, महादेव जी से हमारी उन्नति नहीं देखी जा रही, इसीलिए महादेव जी ने कहा है कि भगवान नारायण पूछे तब भी मत बताना, यहां से तो चले। मन में विचार कर रहे हैं, अभी बैकुंठ जाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा, थोड़े दिन रुक करके जाता हूं, थोड़े दिन रुक करके जाऊंगा तो भगवान पूछेंगे कि इतने दिन तक कहां थे, और जब पूछेंगे कि इतने दिन कहां थे तब बता दूंगा कि ये सारी घटना मेरे साथ घटी। कुछ दिन रुकने के बाद अब नारद जी बैकुंठ गए। भगवान नारायण तो गढ़गढ़ वासी है, वो तो सब जानते हैं। जैसे ही नारद जी को आते देखा, भगवान आसन से उठकर खड़े हो गए, नारद जी को प्रणाम किया, स्वागत किया, गले से लगा लिया, कहा महाराज बड़े दिनों बाद कृपा करी, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। नारद जी बात समझे नहीं। भगवान ने बड़े दिनों बाद दर्शन दिए ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हर बार जब नारद जी आते थे तो भगवान का दर्शन करने के भाव से आते थे कि भगवान का दर्शन करूंगा, और आज मन में भाव है अभिमान का, आज भाव है कि मैं जाके बताऊंगा मैंने क्या क्या किया है। तो भगवान ने पहले से कह दिया, आज आप दर्शन करने के भाव से नहीं, आज आप दर्शन देने के भाव से आए हैं। तो पहले से कह दी, बाबा बड़े दिन बाद कृपा करी, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। नारद जी ने मन में विचार किया, पहले कभी आते थे तो दूर से प्रणाम करने को मिलता था, पहले कभी आते थे तो इनके निकट तक जाने का सौभाग्य नहीं मिलता था। लगता है हमारी उन्नति की बातें इनको पता चल गई है कि हम भी श्रेष्ठ हैं, इन्हें पता चल गया कि हम भी किसी देवता से कम नहीं है, तभी तो हमें हृदय से लगा लिया, स्वागत सम्मान किया, आज तो अपने यहां पास में भी बिठाया है। गोस्वामी जी ने यहां दर्शन कराया। एक बार करतल वर विना गावत हरिगुण गायन प्रवीण। नारद जी को यहां ज्ञान में प्रवीण नहीं कहा गोस्वामी जी ने, यहां वैराग्य में प्रवीण नहीं कहा गोस्वामी जी ने, यहां भक्ति में भी प्रवीण नहीं कहा गोस्वामी जी ने, यहां कहा आज नारद जी जो जा रहे हैं ना, ये गाने में बहुत प्रवीण हैं। एक बात बताइएगा, गाने में कोई कितना भी प्रवीण हो, कितना भी राग रागनियों को जानने वाला हो, अगर उसके मन में भाव नहीं होगा तो क्या राग रागनी से भगवान को रिझा पाएगा? अपनी राग रागनियों से दुनिया को रिझा सकता है, पर भाव नहीं होगा तो क्या कभी कोई अपनी राग रागनियों से भगवान को रिझाएगा? नहीं। मीराबाई कहती है, गाने में भले कितना भी राग भरा हो, अगर मन में अनुराग नहीं है तो कितना भी गाओ भगवान रीझने वाले नहीं है। भगवान को रिझाने के लिए राग हो न हो प्यारे, अनुराग होना चाहिए। महाराष्ट्र के एक संत हुए श्री एकनाथ जी महाराज, विठलनाथ जी के भक्त थे। एक बार एकनाथ जी के किसी भक्त के यहाँ सत्संग का आयोजन रखा, भजनों का आयोजन रखा, बड़े बड़े संगीत के मर्मज्ञ लोगों को बुलाया, पूरा बड़ा सा मंच बनाया और सब मंच पे बड़े बड़े संगीत को जानने पहचानने वाले लोग बैठे। उसी समय श्री एकनाथ जी महाराज पहुंचे, हजारों लोग संगीत सुनने आए। तो जिसने आयोजन करवाया था उसने देखा कि गुरु जी आए हैं, प्रणाम किया, और जो मंच संचालक महोदय थे ना, उनको जाके कहा कि 2 मिनट हमारे गुरु जी को समय दीजिए, पहले 2 मिनट हमारे गुरु जी आशीर्वचन कहेंगे, उसके बाद आज का आयोजन शुरू होगा। एकनाथ जी को कहा कि आप 2 मिनट संकीर्तन करिए, उसके बाद आगे का आयोजन शुरू होगा। एकनाथ जी महाराज माइक के पास जाकर खड़े हो गए, दोनों भुजाएं उठा करके
श्री हरि विठल, श्री हरि विठल, श्री हरि विठल गाने लगे। और गाते गाते 2 मिनट में ही ध्यान अवस्था हो गई। ध्यान अवस्था ऐसी बनी कि 2 मिनट की जगह 10 मिनट हो गए। दोनों भुजा उठाकर गा रहे श्री हरि विठल। अब गाते गाते अवस्था इतनी आगे बढ़ गई, कब गाते गाते मंच के इस कोने से उस कोने तक चले जाते, उस कोने से इस कोने तक आ जाते, पता ही नहीं चलता। गा रहे हैं, अभी तक तो माइक भी छोड़ दिया। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, वो तो गायन बंद नहीं करे। 2 घंटा हो गया और धीरे धीरे जैसे 3-4 घंटा हुआ ना, तो जो संगीत के मर्मज्ञ आए थे सबको बड़ा बुरा लगा। ये महात्मा जी को माइक पकड़वा दिए, ये बंद होए तो हम गए। सब एक एक करके चले गए, वो तो गा रहे। अब गाने वाली चले गए तो सुनने वाले क्या करें? पूरा पंडाल खाली हो गया। ये तो गाते रहे, रात भर हो गया। सुबह के 4 बज गए, माइक वाले ने अपना सामान समेट लिया, क्योंकि महात्मा जी को तो माइक लग ही नहीं रहा था, वो भी चला गया। टेंट वाला जब एक नाथ जी इधर गाते गाते मंच के इस कोने में जाए तो टेंट वाला इधर का सामान उतार ले, और गाते गाते इस कोने में जाए इधर का सामान उतार ले। टेंट वाले ने भी सामान समेट लिया। जैसे ही सुबह सुबह 5 बजे एक नाथ जी का ध्यान टूटा। अरे राम राम राम, इतना बड़ा अपराध, मेरे भक्त ने इतना बढ़िया कीर्तन किया और मेरे कारण सब बर्बाद हो गया, सब चले गए। एक नाथ जी महाराज बिलख बिलख करके रोने लगे, ये क्या हो गया? और जब जोर जोर से रोने लगे तो साक्षात श्री विठलनाथ भगवान प्रकट होकर के एक नाथ को हृदय से लगा लिया। एक नाथ, तू क्यों रोता है? ये दुनिया तुझे सुने ना सुने, तेरा विठल पूरी रात से तुझे सुन रहा था, तू अनुराग से गा रहा था। भगवान को रिझाने के लिए राग नहीं, अनुराग चाहिए। भगवान ने नारद जी से पूछा, बड़े दिन बाद कृपा करी, बड़े दिन बाद दर्शन दिए। नारद जी ने भगवान नारायण को अपनी सारी व्यथा सुना दी। प्रभु, हिमाचल के निकट एक गुफा में तपस्या कर रहा था, वहां कामदेव आ गया। कामदेव ने खूब प्रयास किया, मेरा ध्यान भंग नहीं कर पाया, और उसके बाद जब मेरा ध्यान टूटा तो मुझे उस पर क्रोध भी नहीं आया। भगवान नारायण ने और प्रशंसा कर दी। काम भला आप जैसे मुनियों के आसपास भी भटक सकता है। और जब प्रशंसा करी तो नारद जी फूले नहीं समाये। मैं तो ऐसे ही विलंब से आया, महादेव जी के कहने पर पहले ही आ गया होता। यहाँ कई बार संत पूछते हैं कि भगवान नारायण ने नारद जी की प्रशंसा क्यों करी? तो एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही, किसी को फोड़ा हो जाए ना और डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने से पहले ऐसी कोई दवाई देते हैं कि वो और पक जाए। भगवान ने देखा कि अहंकार का पौधा अंकुरित तो हो गया है, पर ये जब तक थोड़ा बड़ा नहीं होगा काटने में आनंद नहीं आएगा। नारायण इतनी तारीफ किए, नारद जी का अहंकार और बढ़ गया। प्रभु, ये तो सब आपकी माया है, ऐसा कह करके चले। यहां भगवान नारायण ने अपनी माया से एक बड़ी सुंदर श्रीनिवासपुर नगरी का निर्माण किया। 100 योजन विस्तृत विशाल नगरी का निर्माण। माया से बनी नगरी को नारद जी ने देखा, नगरी में प्रवेश किया। संत कहते ये जो संसार है ना, ये भी भगवान की माया से बनी हुई नगरी है। हम जो नित्य कर्म कर रहे हैं ना, ये भी सब भगवान की माया है। ये जो हमें कठपुतली की तरह नचा रहे हैं ना, ये भी भगवान की माया है, क्योंकि करने कराने वाला तो भगवान है।